हेलो दोस्तों, कैसे हो आज आप सब। आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे। आज हम लेके हैं राजस्थान के नक्शे को भरना, जो आप बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार पता रहे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो आगे शेयर भी ज़रूर कर देना आपके दोस्तों को। और राजस्थान का मैप सीखने वाले हैं आज। राजस्थान के मैप में जो भी आपको कमी होगी वो सब दूर हो जाएगी। राजस्थान में 33 जिलों का मैप किस तरह भरना है, आपको राजस्थान का मैप भरना आना बहुत ही ज़रूरी है। आप अभी 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं तो भी आना ज़रूरी है, और कंपटीशन के दौरान तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ राजस्थान का नक्शा बना के रखा है और 33 जिलों को भी आपके अंदर बांट के रखा है। अलग अलग जो भी नक्शा है मैं यहाँ सेटअप किया हूँ, अच्छा है बुरा है या आप कमेंट करके ज़रूर बता देना किस तरह लगे आपको वीडियो। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान के मैप के बारे में। राजस्थान का मैप में आपके 33 जिलों का नाम और राजस्थान के बाहरी सीमा किस किस देश से और किस किस राज्य से टच हो रही है, कितनी कितनी कहाँ लग रही है, वो आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा मैं एक एक तरीके से आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरा एंड तक देखना कितना समझ में आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ आपका वीडियो पूरा सही होगा। तो सबसे पहले ये राजस्थान का मैप है, आपको भरना है। तो राजस्थान का मैप भरने से पहले आपको समझना है राजस्थान मैप में उत्तर दक्षिण की दिशा। राजस्थान का मैप में आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, राजस्थान के मैप में सबसे ऊपरी हिस्सा है जो आपके उत्तर होता है, ऊपरी हिस्सा उत्तर और दक्षिण, उत्तर के विपरीत दक्षिण। तो सबसे पहले ऊपरी हिस्सा उत्तर, ठीक है, उत्तर के विपरीत दक्षिण। अब आपको सबसे पहले जानना है पूर्व और पश्चिम किस तरीके से रखें। तो पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर तो मैंने बता दिया, ऊपर उत्तर के अपोजिट हो गए दक्षिण। तो अब आपको समझना है पूर्व और पश्चिम के बारे में। तो सबसे पहले आपके देश में एक, अब नाम आगे ज़्यादा नहीं लेना चाहता, नेता है जो आपके क्या कहलाता है, पप्पू, ठीक है। तो पप्पू, पे से पश्चिम और पू से पूर्व, तो नाम ये याद रख लेना। तो आपको यहाँ लिख देता हूँ पश्चिम, और यहाँ पर आगे पूर्व, या कह सकते हैं पूर्व, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 दिशाओं का नाम लिख लिया। सबसे पहले मैप भरते टाइम सबसे पहले ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और पश्चिम पूर्व, ये 4 नाम लिखना है। इसके बाद आपको जो भी जिले आते हैं उसके अंदर भर दीजिएगा। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, एंड तक पूरा टोटल बताऊंगा कि सबसे उत्तर कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, और दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूरा एक एक बेसिक के साथ बताऊंगा मैं। तो सबसे उत्तर ले लेते हैं। उत्तर आपके ऊपर आ जाता है सबसे पहले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो सबसे पहले श्री गंगानगर सबसे ऊपर, श्री गंगानगर, और दूसरा आ गया आपके हनुमानगढ़, ठीक है। और आपके 2 जिले ऊपर आ गए। इसके नीचे जो भी जिले एक एक क्रम वाइज बताऊंगा मैं आपको, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और कौन कौन सी सीमा किन किन जिलों के साथ लगती है, कितने जिले कौन कौन के साथ लगता है, ये आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा। तो इसके श्री गंगानगर के नीचे आपके कौन सा जिला आएगा, बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो सबसे श्री गंगानगर के बाद बीकानेर के नीचे आ जाएगा आपके कौन सा जिला आएगा, जल्दी से बताइए, जैसलमेर के नीचे आपके कौन सा जिला आएगा। ये 4 जिले जो आपके लगते हैं किसके साथ, रेड गलीब रेखा बनाते हैं। रेड गलीब रेखा पाकिस्तान की जो सीमा टच होती है उसको रेड गलीब रेखा बोलते हैं। और कौन सा लगता है,
बाड़मेर। ठीक है, ये 4 जिले तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। तो श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले हैं। इसके बाद बीकानेर के जस्ट अपोजिट में बराबर कौन सा है, बीकानेर के बराबर में आपके चूरू जिला। सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड इसी जिले में पड़ती है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चूरू के जस्ट आपको आगे आपके आता है झुंझुनू। ठीक है, देखो चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 जिले आपको शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है, तो ये आपके 3 जिले हैं। झुंझुनू के पास कौन सा आएगा, सीकर, और इधर जैसलमेर के साथ, और ये आपके कौन सा आएगा, जोधपुर और नागौर। जोधपुर और नागौर, हनुमान बेनीवाल वाला जानते ही होंगे, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, उसमें आपके बहुत बड़े आरएलपी के नेता हैं, वो आपके साथ यहाँ मौजूद है और किसान बिल को वापस लेने के लिए यह मांग कर रहे हैं। ये नागौर के नेता हैं आपके हनुमान बेनीवाल। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है सीकर के बाद में। अभी एक बेसिक से इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके नीचे जो भी जिले हैं आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई देते हैं, तो अब आपको समझना है बहुत बेसिक से। तो सबसे पहले सीकर के नीचे आपके आता है जयपुर। जयपुर आपके क्या है, राजस्थान की राजधानी है, या इसको बोल सकते हैं राजधानी। सिर्फ इतना ही नाम आ सकता है, जयपुर नहीं आके राजधानी नाम आ सकता है, तो आपको जयपुर याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर के कौन कौन से जिले जो टच होते हैं, सीकर है, सीकर के बाद में आपके यहाँ आता है अलवर है, दौसा है, तो यहाँ आता है आपके अलवर, बिना मात्रा का शहर अलवर। ठीक है, अलवर के बाद में आपके आता है दौसा के बाद में आपका एक थोड़ी सी जगह टच करता है आपके कौन सा जिला, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद में आपके आगे अगला जिला है जो आपका आता है टोंक, जो जयपुर के प्रॉपर नीचे है। देखो सबसे पहले आपको इस तरह याद रखना, जयपुर के नीचे टोंक से एक बूंद टपकी तो आ गई क्या, बूंदी। देखो सीधी नीचे ही टपकेगी तो टोंक के नीचे आ गई बूंदी। ठीक है, तो बूंदी बीकर के कहाँ गई, बूंदी चली गई कोटा में, ये आपके आ जाएगा कोटा। बूंदी बिखर के कहाँ चली गई, बारिश की बूंदी थी, वो टोंक, जयपुर से टोंक पर टपकी, टोंक पे टपकता ही बूंदी में गिरी, बूंद बन के गिरी, और बूंद बन के गिरी कहाँ, कोटा में। जयपुर से उठी और कोटा तक पहुंच गई। तो आपको 4 जिले तो क्रम वाइज याद हो ही गए। इससे अगला जिला आपके हो जाएगा झालावाड़, जो आपके हो जाएगा झालावाड़, और झालावाड़ के बराबर आ जाएगा आपके 12। तो इतने जिले आपको यहाँ तो याद हो ही गए होंगे। तो सबसे उत्तर में आ गया श्री गंगानगर, दक्षिण में आ गया, पश्चिम में आ गया आपके जैसलमेर, और पूर्व में आपको पता ही है कौन सा जिला है, धौलपुरियो। ठीक है, धौलपुर जिला, धौलपुर के पास में आपके आता है भरतपुर के पास में आपके आता है करौली। ये आपके 3 जिले यहाँ एक कोने में छुपे हैं, और इसके अपोजिट यहाँ अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये आपके 5-6 जिले छोटे छोटे जिले हैं वो यहाँ है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आपके टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, 12, झालावाड़, यहाँ तक पहुँच गए। इससे आगे हम देख लेते हैं नागौर के पास कौन से जिले हैं। नागौर के पास जयपुर के सीमा बनाते हैं, वो आपके है जो है आपके अजमेर। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन है जो ख़त्म हो जाए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप सीखना चाहते हो तो 3-4 मैप ले आएगा और उनसे सीख लीजिए।
और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। मैं ये जिले भर के आपको सारी डिटेल भी है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा ज़रूर, ठीक है। इसके बाद में आपके अजमेर के बाद में आता है, आपके अजमेर के नीचे आ जाता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा के नीचे आ जाता है आपके चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वाला क्षेत्र चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के सीधा नीचे आपके आ जाता है कौन सा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। देखो सबसे दक्षिण की ओर कौन सा जिला है वो आपको पता ही होगा। दक्षिण की ओर जिला है जो आपके है कौन सा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा से ऊपर आपके है डूंगरपुर। इससे डूंगरपुर से ऊपर आपके आ जाता है उदयपुर के बाद में आपके आ जाता है राजसमंद ऊपर। उससे पहले सिरोही और जालौर और आ जाते हैं, सिरोही और यहाँ पर आ जाता है जालौर। और जालौर के जस्ट बराबर सिरोही से आगे आपके आ जाता है यहाँ राजसमंद जो ऊपर आ जाता है पाली जोधपुर की सीमा बनाता है, ठीक है। राजसमंद और पाली, ये आपके जो 33 जिले थे आपको बता दिए मैंने। अभी सबसे बड़ा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। और अब आपको बताऊंगा मैं उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में कौन कौन सा गांव है, कौन कौन सी तहसील है। आपको कभी कभार प्रश्न में पूछ लेते हैं सबसे उत्तर कौन सा जिला है, तो जिला तो आ जाता है आपके श्रीगंगानगर। अब आपको पूछ ले सबसे उत्तर में आपके कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है, तो आपको गंगानगर तहसील है। और गांव में आपको पूछ ले तो आपको कोणा गांव लिखना है, कोणा गांव, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण में पूछ ले वे तो आपके कौन सा आएगा, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला और कौन सा बारकुंडा गांव है, कुशलगढ़ तहसील, यहाँ लिख देता हूँ कुशलगढ़ और बारकुंडा गांव है, ठीक है। बारकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है। बांसवाड़ा जिला है। अब आपको उत्तर और दक्षिण का कंफर्म हो गया। अब और पश्चिम और पूर्व बचे हैं। तो पूर्व में हम सबसे पहले कौन सा जिला है, कौन से तहसील है, धौलपुर तो जिला आ गया और तहसील आपकी आ गई राजखेड़ा तहसील है, राजखेड़ा तहसील है। और गांव आ जाएगा आपका सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। अब आपके एक बचा है पश्चिम की ओर, पश्चिम में जिला आपके है जैसलमेर का कौन सा गांव, सम तहसील, सबसे जिला तहसील का ये बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यही है। और सम तहसील और आपके गांव आ जाएगा इसमें कटरा गांव और सम तहसील। तो आपको ये नाम रखना याद बहुत ज़रूरी है, तो याद रखिएगा और कंप्यूटराइज भी कीजिएगा। और आपको ये बेसिक नॉलेज, आपको चाहे पढ़ता हो बंदा, चाहे कुछ ही काम करता हो, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपका कुछ काम हो जाए तो इसी में से आप मैप के अनुसार ही कहीं जाते हो कहीं आते हो तो बेस्ट रहता है। तो मेरा मानना ये है आपको मैप तो भरना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, मैप भरना आना ही भी चाहिए। मैप भरना नहीं आता तो आप नौकरी के हर छोड़ दीजिएगा, ये गारंटी के साथ है। मैप भरना सीख लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपके जो इधर आ गया पाकिस्तान, इधर से इधर तक आपके जो 6-7 जिले राज्य लगते हैं वो आपको बता देता हूँ पूरा। सबसे पहले हम सीख लेते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिलों के साथ आपके पाकिस्तान सीमा बनाता है। उनमें कितनी सीमा लगती है और क्या होता है, ठीक है। देखो अब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई किधर की किधर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है, 800 कितना है, कमेंट में जल्दी से बताइए। उत्तर से दक्षिण है आपको 8 से
829 किलोमीटर, ठीक है। और किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब आगे आपके आता है, अब आपको पहले क्या बोलना है, पश्चिम पूर्व, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे बोलते हैं ना। तो उससे पहले आपको ये लिखना है, आपके पश्चिम से पूर्व की लंबाई है जो कितनी होगी, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब आपको पूछ ले में विकिरण के अनुसार राजस्थान की आकृति है जो आपके पतंगाकार है, पतंगाकार, ठीक है, पतंगाकार। इसके बाद में आपको पूछ लेवे कि पतंगाकार है लेकिन विकिरणों के अनुसार सबसे ज़्यादा लंबाई किधर है, कौन से विकिरण की है, तो उसमें लिखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर दक्षिण से पश्चिम पूर्व है आपके 850 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा पूछ ले आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो कितनी होगी, इसमें आपको याद रखना है 784 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको जो आप पूछ ले कि बीकानेर राजस्थान के किस दिशा में है, तो उसमें आपको बीकानेर का पूछ ले तो ऐसे नहीं बताना है पश्चिम से उत्तर की ओर है, तो आपको ऐसे जवाब देना है उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो बीकानेर राजस्थान के किस दिशा में है, तो आपको उत्तर पश्चिम बताना है, न कि पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर, उत्तर गलत होगा और उत्तर पश्चिम है जो आपके उत्तर सही होगा, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा लगती है, उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो आपके कितनी है टोटल लंबाई, और अलग अलग जिलों की लंबाई है जो मैं बताऊंगा। तो अलग अलग जिलों की लंबाई है जो आपके 4 जिलों में लगती है। तो इसका एक सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र याद रखिएगा SBBJ, ठीक है। ये आपके SBBJ भारतीय स्टेट बैंक है ना, वो आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, पहले था स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर का, तो अब आपको याद रखना है तो SBBJ। तो सबसे पहले ऊपर S का श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के साथ लगती है आपकी कितनी 228, 168 तो आपकी बीकानेर के साथ लगती है 228, और बीकानेर के साथ कितनी लगती है, बीकानेर के साथ लगती है 168, और जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा लगती है 464, और अब लगती है बाड़मेर के साथ, बाड़मेर के साथ 210, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके किलोमीटर याद रखना, और इसके बाद आगे का प्रोसेस है वो बताता हूँ। ये आपके इधर आ गए आपके पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो भी सीमा लगती थी 4 जिले लग रहे हैं, मैंने सूत्र बता दिया, क्रम वाइज आपको याद रखना है। तो J पहले ले ही आएगा और B बाद में लगा देगा, ठीक है। ये क्रम वाइज याद रखना हो तो ऐसे कर देना, JB कर देना, SBJB, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम इधर से इधर तक जो भी राज्य लगते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपके जो लगता राज्य है वो आपके पंजाब 2 जिलों को टच करता है। पंजाब ओनली फॉर PN जिला 2 जिलों को टच करता है। 2 जिले पंजाब के साथ बनाते हैं सीमा, कौन कौन सा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो आपको पूछ लें कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को टच करता है, तो ऐसा जिला है आपके
ये वाला श्री गंगानगर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को टच करता है। ये बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को टच करता है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप पूछ लेंगे तो आपको पंजाब के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है वो याद रखना, आपको 99 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आपको अगला राज्य आएगा जो आपके हरियाणा के साथ बनाता है। तो आपके कितने जिले बनाता है वो आप लिख लीजिएगा, 7 जिले बनाते हैं हरियाणा के साथ। एक हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर और सातवां भरतपुर तक आपके जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं वो आपके हैं 7 जिले हैं और हरियाणा के साथ बनाते हैं। कितने किलोमीटर है वो भी लिख लीजिएगा, 1262 किलोमीटर तक आपके सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके आ जाएगा भरतपुर से स्टार्ट। भरतपुर आगे आपके आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, उसमें आपके 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश यूपी के साथ 2 जिले। ठीक है, यूपी के साथ 2 जिले हैं जो आपके 877 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं धौलपुर से आपके स्टार्ट होता है एमपी के साथ सर्वाधिक एमपी के साथ ही बनाते हैं। एमपी के साथ 10 जिले टच करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बाना, झालावाड़। और देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9 और 10 डूंगरपुर तक है जो जिले आपके, बांसवाड़ा तक है जो आपके जिले बनाते हैं। ठीक है, 10 जिले आपके टच करते हैं। तो 10 जिले और किसके साथ, एमपी के साथ सर्वाधिक जिले एमपी के साथ कितनी सीमा बनाते हैं, 1600 किलोमीटर। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है किलोमीटर स्कोर। ठीक है, इसके बाद में आपको आगे बताता हूँ गुजरात के साथ कितने जिले जो टच करते हैं, 7 जिले गुजरात के साथ बनाते हैं। जीजे गुजरात, कुल लंबाई कितनी है गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर जो आपके सीमा टच करते हैं। अब आपको याद रखना है 7 जिले हैं और 1022 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ये आज बेसिक जानकारी जो भी मैप की थी मैंने आपको दी। आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। मैं टेक्निकल एजुकेशन से हूँ तो भी मेरे को इतना बेसिक नॉलेज जीके में है, तो आपको भी इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो मैंने बिना देखे, कोई कुछ नहीं देखा, बिना देखे इतना याद करके मैंने बनाया है, तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया होगा आशा करता हूँ, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगली वीडियो तक कीजिएगा इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।